हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आज की क्लास आप सबके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो सभी लोग बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए आके। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर करो जल्दी से, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलो, एडजेक्टिव की देखो मैंने 3 क्लासेस करा दी थी बिल्कुल बेसिक से। आज थोड़ा मैं रूल्स कराऊंगा और थोड़ा अच्छे लेवल पे ले चलूंगा एडजेक्टिव को। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी, तुम लोग पढ़ भी चुके हो। ये भी क्वालिटी और क्वांटिटी, नंबर्स, ये टाइप सारी चीज़ें तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी पढ़ चुके हो, पजेसिव भी पढ़ चुके हो, इंटेरोगेटिव भी पढ़ चुके हो, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव भी मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं एडजेक्टिव में डिग्री की। किसकी बात करते हैं? एडजेक्टिव में डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? डिग्री की। तो पहले डिग्री में आने से पहले मैं एक चीज़ तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जब बात होती है डिग्री की तो वहाँ पे एक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है डिग्री में? पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए डिग्री होती कितनी है। डिग्री कितनी होती है? अगर एडजेक्टिव में हम बात करें एडजेक्टिव के कितने फॉर्म होते हैं, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए एडजेक्टिव के फॉर्म, जिसे तुम डिग्री बोल सकते हो। डिग्री की बात करें तो एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती है। कितने डिग्रियां होती है? 3। पहला क्या होता है? पहला होता है पॉजिटिव डिग्री। कितनी डिग्री होती है? पॉजिटिव। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव। ठीक है, डिग्री की बात करें तो एडजेक्टिव में 3 प्रकार की डिग्रियां होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यही 3 डिग्री होती। पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी क्या होती है? कंपैरेटिव, तीसरी होती है सुपरलेटिव। जल्दी से सभी लोग एक बार ये बताओ कि सबको आवाज आ रही है? एवरीथिंग इज ऑडिबल और नॉट? डू कमेंट फास्ट। ठीक है, आ रही ना? चलो, मैंने बताया डिग्री। डिग्री कितनी होती है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव वहां पे आता है जहां पे कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। पॉजिटिव वहां पे आता है जहां पे नो कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट बात कर दी जाती है, किसी की किसी से तुलना नहीं की जाती। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊं कंपैरेटिव कहां पे आता है? कंपैरेटिव जहां पे 2 लोगों की बात की जाए। कितने की बात की जाए? 2 की। और सुपरलेटिव कब आता है? जहां पे 2 से ज्यादा लोगों की बात की जाए। ठीक है, पहले मैंने बोला डिग्री। डिग्री कितनी होती है? हेडिंग सभी लोग लगा लेना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? 3। पहली क्या होती है? पॉजिटिव। दूसरी क्या होती है? कंपैरेटिव। तीसरी क्या होती है? सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री कब आता है? जहां पे कोई भी कंपैरिजन ना हो, सीधी सी बात कर दी जाए, वहां पे आता है पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? कंपैरेटिव, जहां पे 2 लोगों की बात हो जाए। ठीक है, वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? कंपैरेटिव का। और जहां पे 2 से ज्यादा लोगों की बात हो, मोर देन 2, जहां पे 2 से ज्यादा लोगों की बात होगी, वहां पे क्या आता है? सुपरलेटिव। जहां पे 2 लोगों की बात होगी वो पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी, जहां पे एक भी मतलब एक की बात हो और कोई कंपैरिजन ना किया जाए तो पॉजिटिव। पॉजिटिव को तुम बोल सकते हो एडजेक्टिव का बेस फॉर्म। क्या बोल सकते हो? बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। कंपैरेटिव को बोल सकते हो एडजेक्टिव का सेकेंड फॉर्म, और सुपरलेटिव को बोल सकते हो एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म। तो पॉजिटिव वहां पे आता है जहां पे कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, डायरेक्ट कोई बात बोल दी जाती। कंपैरेटिव वहां पे आता है जहां पे 2 लोगों की बात हो। किसकी बात हो? 2 लोगों की। और सुपरलेटिव वहां पे आता है जहां पे 2 से ज्यादा की बात हो। ये तो सबको पता है, ये सारी चीजें सबको पता है। अब आते हैं इसमें क्या लिखा है? डिग्री। अब डिग्री की डिफिनेशन में आते हैं, बेसिक चीजें चीजें बताते हैं पहले तुम्हें। ठीक है, तो डिग्री क्या लिखा है? डिग्री इज नथिंग, इट इज द लेवल ऑफ कंपैरिजन। क्या बोला गया है कि डिग्री कुछ नहीं है, बस एक लेवल है कंपैरिजन का, तुलना करने का। जहां पे क्या हो जाए, हिंदी में अगर सीखना चाहते हो तो जहां पे तुलना की जाए किसी चीज की, क्या की जाए? तुलना की जाए, तो वहां पे क्या आता है? डिग्री आता है। क्या आता है? डिग्री। जहां पे किसी चीज की तुलना कर दी जाए वहां पे क्या आ जाता है? डिग्री। ठीक है, उसके बाद जैसे यहां बोला गया है मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश। मुकेश इज एज टॉलर एज सुरेश। मुकेश इज
टॉल बॉय। तो पहले तुम्हें हम एक कॉन्सेप्ट आ गया है एज का, तो सबसे पहले तुम्हें हम एज की बात बताएं। किसकी बात बताएं? एज की। ठीक है, देखो कभी भी तुम्हारे पेपर में एज आ जाए, क्या आ जाए? एज। तो एज सबसे पहले तो पेयर किससे बनाता है? एज से। और कभी भी आ जाए सो भी किससे पेयर बनाता है? एज से। तो एज का प्रयोग होता है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में और निगेटिव में। एज का प्रयोग होता है अफर्मेटिव और निगेटिव में, सो एज का प्रयोग होता है सिर्फ निगेटिव में, ये याद रखना। और अगर बीच में एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? एडजेक्टिव। तो दोनों में एडजेक्टिव कौन सी डिग्री का आएगा? पॉजिटिव डिग्री का आएगा। कौन सी डिग्री का आएगा? पॉजिटिव। ये भी याद रखना, ये भी आ गया, अभी बाद में भी आएगा तो और बताऊंगा। कभी भी तुम्हारे पेपर में एज आ जाए, क्या आ जाए? एज आ जाए, तो एज किससे पेयर बनाता है? एज से। ठीक है, वो कौन सा सेंटेंस में आता है? अफर्मेटिव निगेटिव दोनों में आ सकता है। ठीक है, अगर कभी भी सो आ जाए, सो किससे पेयर बनाएगा? एज से। सो किसके साथ आता है? निगेटिव के साथ आता है। दोनों में एडजेक्टिव कौन सा आएगा? तो तुम्हें पता है दोनों में कौन सा एडजेक्टिव आएगा? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। कौन सा डिग्री का आएगा? पॉजिटिव डिग्री का। जल्दी से ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ये निगेटिव पूरा लिख लो अगर समझ में ना आए, निगेटिव। ठीक है, जल्दी से इतना नोट करो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, हम साइड में हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, डू फास्ट। ठीक है, अभी बेसिक से चलेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल पे चलेंगे। ठीक है, चलो हो गया, हो गया ना सभी का। अब आते हैं फिर से। तो लिखा क्या है? मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश। तो ये सबको पता है कि मुकेश क्या है? एज टॉल एज सुरेश। तो बिल्कुल सही था। ठीक है, एज आया, एज आया, बीच में पॉजिटिव डिग्री आया, ये भी सही था। ठीक है, मुकेश इज एज टॉलर एज सुरेश नहीं, यहां पे होना चाहिए था मुकेश इज टॉलर देन सुरेश। या तो ये करना चाहिए था, अगर कंपैरिजन करना था तो ये लिख देते, या डायरेक्ट लिख देते कि मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश। फिर आ गया मुकेश इज अ टॉल बॉय। तो ये भी सही है, टॉल यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है। जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा, मैंने बताया था पॉजिटिव डिग्री आएगा। जब कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा वहां पे पॉजिटिव डिग्री, ये सही है। पर यहाँ पे देखो टॉलर आ गया, तो टॉलर की जगह क्या आना चाहिए था? टॉल। या तो लिखा होता मुकेश इज टॉलर देन सुरेश, या तो लिखा होता मुकेश इज एज टॉल एज सुरेश। लिखा भी है मुकेश इज टॉलर देन सुरेश। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, वो कितने लोगों के बीच में हो रहा है? दो लोगों के बीच में। यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुकेश उतना ही लंबा है जितना कि सुरेश। कोई कंपैरिजन नहीं कि सुरेश से कम है या ज्यादा है, कोई बात नहीं बोली गई। सिंपल सी बात बोली गई कि मुकेश उतना ही लंबा है जितना कि क्या है? सुरेश। क्लियर हो गया? इसमें क्या बोला गया? मुकेश इज अ टॉल बॉय, मुकेश एक लंबा लड़का है, किसी दूसरे की बात ही नहीं हुई। पर यहाँ पे देखो कंपैरिजन हुआ है, तीसरे नंबर में आ जाओ। यहाँ पे देखो कंपैरिजन हुआ है, क्या लिखा है? मुकेश इज टॉलर देन सुरेश। और जब कंपैरिजन हुआ है तो कितने लोगों के बीच में हुआ है? दो लोगों के बीच में। और जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो कौन सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री आती है। ये सबको पता है, जल्दी से इतना नोट करो, जल्दी से इतना नोट करो। यहां पे क्या आया? कंपैरेटिव डिग्री। इतना सब लोग नोट कर लो। फिर आगे क्या लिखा है? नोट ऑल द एडजेक्टिव आर जनरली पॉजिटिव। ऑल द एडजेक्टिव मतलब जितने भी एडजेक्टिव होते हैं सामान्यता वो क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं। और जिसे कि हम बेस फॉर्म बोलते हैं, मैंने बताया था कि ये बेस फॉर्म होती है, किसी चीज का बेस होता है। तो एडजेक्टिव का जो बेस होता है वो हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। वी मेक इट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एज पर आवर नीड्स। हम इसका क्या बनाते हैं? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। ये नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, नोट करते हुए चलो। देखो गर्मी लगने लगी, इतनी ठंडी में भी जोश आ गया है, तो तुम लोग भी थोड़ा उत्साह उमंग के साथ पढ़ते रहो। ठीक है, तुम लोगों में भी गर्मी आ जानी चाहिए, एनर्जी आ जाना चाहिए, उत्साह से तुम लोग भी भर जाओ, ओतप्रोत हो जाओ एनर्जी से। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। जल्दी से प्रॉपर नोट्स बनाओ भाई। वैसे तो इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना भी नहीं है कि पीडीएफ नहीं मिली है। वो पढ़ते रहो, कमेंट बॉक्स में बता दो किस चीज में तुम्हें दिक्कत आ रही, अगला टॉपिक मैं वही करा दूंगा। ठीक है, हो गया ये सबका?
चलो अब चलते हैं आगे। अब देखो अगर बोला गया कि डिग्री, ये मैं पहले बता चुका हूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। कितने टाइप्स की डिग्री होती हैं ये बात मैंने पहले ही बताई थी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, कितने प्रकार की? 3। सबसे पहले कौन सी? पॉजिटिव। फिर कौन सी? कंपैरेटिव। एक चीज याद रखना, कंपैरेटिव की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, COMPARATIVE। और फिर तीसरी क्या होती है? सुपरलेटिव। जब नो कंपैरिजन हो, किसी से कंपैरिजन ना किया जाए, वहां पे पॉजिटिव आता है। जब दो लोगों की बात हो, कंपैरेटिव आता है। और दो से ज्यादा की बात हो, दो से ज्यादा की बात हो तो कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। दो लोगों की बात होगी तो कंपैरेटिव, दो से ज्यादा की होगी तो पॉजिटिव। कोई बात ना हो, साधारण ऐसे ही बोल दिया जाए तो पॉजिटिव डिग्री आएगा। ये सब मैं बता चुका हूं और लिखा भी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री कितने प्रकार की होती है? 3। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इतना नोट करो, फिर चलते हैं आगे। इतना नोट कर लो। चलो आगे चलें। अब देखो सबसे पहले डिफिनेशन में आते हैं। पॉजिटिव डिग्री की डिफिनेशन क्या होती है? देखो प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे, सब कुछ बनवाएंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखना है, तुम लोगों को धैर्य रखना है। और कमेंट बॉक्स में बताओ सबको समझ में आ रहा है या नहीं। जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दो कि सबको समझ में आ रहा है, सबको प्रॉपर आवाज वगैरह सब कुछ आ रही है या नहीं। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताओ। किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दो। कोई दिक्कत नहीं है? चलो हो गया इतना। एडजेक्टिव के टाइप सभी लोगों ने लिख लिए। कितने टाइप्स के होते? 3। उसके बाद तुमने लिखा भी है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। वहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो अब बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? लिखा भी है, व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस। जहां पे कोई भी कंपैरिजन ना बताया गया हो, किसी कंपैरिजन की बात ना की गई हो, वहां पे क्या यूज किया जाता है? पॉजिटिव डिग्री। व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड। तो सीधे लिख लो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। किसी एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म या किसी का एडजेक्टिव का बेस फॉर्म जो होगा वो क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। तो क्या सीखे? व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड। जब कोई भी कंपैरिजन ना किया गया हो तो वहां पे क्या यूज होता है? पॉजिटिव डिग्री। जैसे कि वाइज, टॉल, लेजी, सैड, रेड हॉट, इटीसी। अगर बात करें वाइज की, किसकी बात करें? वाइज की, तो वाइज के तुम्हें तो पता होने चाहिए, वाइज के तो तुम्हें सिनोनिम्स भी पता होना चाहिए। अगर बात करें हम वाइज की, वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? प्रूडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, सबको पता है इंटेलिजेंट बोल सकते हो। ठीक है, सेगेसियस बोल सकते हो, सेगेसियस बोल सकते हो। एडेप्ट बोल सकते हो, एडेप्ट। ठीक है, एड्रॉइड बोल सकते हो, एड्रॉइड। डेप्थ बोल सकते हो, डेप्थ। ठीक है, डेक्स्ट्रस बोल सकते हो, डेक्स्ट्रस। जल्दी से नोट कर लो, इन सब का मतलब है बुद्धिमान। स्किलफुल बोल सकते हो, स्किलफुल। ठीक है, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड बोल सकते हो, टैलेंटेड। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि वो कैब भी तुम्हारी साथ साथ चलनी चाहिए, तुम्हें वो कैब भी आना चाहिए। ठीक है, इतना नोट करो सभी लोग। ठीक है, डेक्स्ट्रस, डेप्ट, वाइज, प्रूडेंट, इंटेलिजेंट, सेगेसियस, एडेप्ट, एड्रॉइड, स्किलफुल, टैलेंटेड, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें वहां पे एक शब्द आया है लेजी। ठीक है, लेजी का मतलब तुम्हें पता है? सुस्त। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइडल। और क्या बोलते हैं? इंडोलेंट। क्या बोलते हैं? इंडोलेंट। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? स्लगिस। ठीक है, स्लगिस। लेथार्गिक भी बोल सकते हैं, लेथार्गिक। ठीक है, पैसिव भी बोल सकते हो, पैसिव। पैसिव गैसेस, नोबल गैसेस पढ़े होगे। इनएक्टिव गैसेस, इनएक्टिव तो बोल ही सकते हो। स्लॉथफुल भी बोल सकते हो, स्लॉथफुल। जल्दी से नोट कर लो, सुस्त। सुस्त या ढीला, जल्दी से नोट कर लो, इसका मतलब क्या होता है? सुस्त। सुस्त या ढीला, लेजी, स्लॉथफुल, नोबल, पैसिव, आइडल, इंडोलेंट, स्लगिश, लेथार्गिक। जल्दी से नोट करो, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है और बेसिक पे तो मैं बहुत फोकस करता हूं। ठीक है, इतना हो गया सभी का। अब चलते हैं आगे।
अब चलते हैं आगे। मैंने बताया पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री वो होता है व्हेन नो कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस, जहां पे कोई भी कंपैरिजन ना हो। पॉजिटिव डिग्री एग्जांपल में क्या आया था, सबसे पहले वाइज आया, फिर क्या आया, टॉल, लेजी, सैड, रेड हॉट, इटीसी। अगर वाइजर आ जाता तो वाइजर क्या हो जाता, वाइजर हो जाता कंपैरेटिव। अगर कोई पूछे वाइजेस्ट आ जाता तो वाइजेस्ट क्या हो जाता, वाइजेस्ट हो जाता सुपरलेटिव। जल्दी से ये नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो भैया सभी लोग, डू फास्ट। हो गया। चलो आगे चलते हैं और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें बताते हैं। अब आते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो लिखा भी है व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस, जहां पे कंपैरिजन इंट्रोड्यूस किया गया हो, वो कितने लोगों के बीच में, बिटवीन टू पर्संस, प्लेसेज, एनिमल्स और थिंग्स। जहां पे दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, दो एनिमल्स, दो प्लेसेस के बीच में, मतलब जहां पे दो हो, कितना हो, दो हो, तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, जल्दी से बताओ, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और देखो कंपैरेटिव डिग्री बनता कैसे, पॉजिटिव में हम क्या लगा दें, आर या ई आर लगा दें। पॉजिटिव में हम क्या लगा दें, आर या ई आर लगा दें, वहां पे कंपैरेटिव डिग्री होता है और साथ में क्या लेके आता है, देन। आगे मैं बताऊंगा कहीं कहीं पे टू भी आएगा, कहीं ऑफ भी आएगा, वो एक्सेप्शनल चीजें, वो आगे मैं बताऊंगा, अभी बेसिक्स पे ध्यान दो, ठीक है। तो क्या सीखे कंपैरेटिव डिग्री से, व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पर्संस, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड। जहां पे दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों या एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। और देखो पॉजिटिव में क्या लगा दो, आर या ई आर लगा दो। पॉजिटिव में आर या ई आर लगा दो तो वो क्या बन जाता है, कंपैरेटिव डिग्री, और साथ में क्या लेके आता है, देन। जैसे एग्जांपल में वहां पे वाइज आया था तो यहाँ पे वाइजर आना चाहिए था। क्या लिखा है, राम इज वाइजर देन मोहन और राम इज टॉलर देन मोहन। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। हो गया सभी का, कमेंट करो भाई सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ ये नोट हुआ या नहीं। डू कमेंट फर्स्ट। हो गया। चलो अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। किसकी बात करते हैं, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या होता है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, लिखा भी है व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड अमंग थ्री और मोर देन थ्री। जब कंपैरिजन कितने के बीच में हो, तीन या तीन से ज्यादा। कंपैरिजन मतलब दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा ही तो तीन होता है, या सीधे शब्दों में लिख लो, जहां पे कंपैरिजन तीन के बीच में हो या तीन से ज्यादा, तीन के बीच में या तीन से ज्यादा, वहां पे किसका यूज किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे हाई का क्या होगा, हाईएस्ट। और लिखा भी इट इज रेफर्ड टू एज हाईएस्ट डिग्री। ये किसी एडजेक्टिव की क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है। ये किसी एडजेक्टिव की क्या होती है, हाईएस्ट। और देखो बनता कैसे, तो पहले तो पॉजिटिव में हम क्या लगा देते हैं, आर्टिकल दा। तो सभी लोग नोट करके लिख लो कि सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ आर्टिकल दा लेती। जल्दी से नोट करो, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ क्या लेता है, आर्टिकल दा लेता है, ठीक है। उसके बाद लिखा भी है त्रिपाठी वॉज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। जो त्रिपाठी अपने अपने गांव का सबसे बड़ा या सबसे बूढ़ा आदमी है। अब यहाँ पे आया है एमंग। पिछले वाले में आया था बिटवीन, तो तुम्हें एमंग और बिटवीन के बारे में भी मैं बता दूं। एमंग और बिटवीन क्या होता है, ठीक है। एमंग और बिटवीन के बारे में भी तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। तो सारी जानकारी आज तुम्हें दी जाएंगी, चिंता नहीं करना है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना, हाँ चलो ठीक है। चलो अब देखो बात करते हैं सबसे पहले बिटवीन की। किसकी बात करते हैं, बिटवीन, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं अमंग की,
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अमिड की। किसकी बात करते हैं? अमिड। बिटवीन, अमंग और अमिड। सबसे पहले बिटवीन, सबका मतलब होता है बीच, सबका मतलब होता है किसी चीज के बीच में, ठीक है, बीच में। और तीनों क्या होती हैं? प्रेपोजिशन, तीनों होती हैं प्रेपोजिशन, ये याद रखना। बिटवीन, अमंग और अमिड तीनों का मतलब होता है बीच में, और तीनों होती क्या है? प्रेपोजिशन। क्या होती हैं? प्रेपोजिशन। बिटवीन, अमंग और अमिड तीनों का मतलब होता है बीच में, और तीनों होती क्या है? प्रेपोजिशन होती है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। बिटवीन, अमंग, अमिड तीनों का मतलब होता है बीच में, तीनों प्रेपोजिशन। अब बात करें बिटवीन, तो बिटवीन आता है दो लोगों के बीच में। कितने के बारे में? दो के बारे में। एमंग आता है मोर देन टू, मोर देन टू मतलब दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू या तीन, तीन बोल सकते हो, तीन या तीन से ज्यादा, ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा। भैया दो भी तीन से ज्यादा होता है, ठीक है, और तीन आ जाए या तीन से ज्यादा, सॉरी, तीन भी दो से ज्यादा होता है, या तीन आ जाए या तीन से ज्यादा कोई भी शब्द आ जाए, वहां पे क्या आएगा? एमंग। अगर बात करें अमिड की, तो अमिड कब आता है? अमिड का प्रयोग होता है, अमिड का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल के लिए। अमिड का प्रयोग कब होता है? जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, जैसे एयर आ जाए, लव आ जाए, हेट आ जाए, तो वहां पे किसका प्रयोग होगा? अमिड का। अगर काउंटेबल है और दो है तो बिटवीन आएगा, काउंटेबल है दो से ज्यादा है तो अमंग आएगा, और अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा? अमिड आएगा। जल्दी से नोट करो, हम साइड हो जा रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ठीक है। नोट करते हुए चलो, सारी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूं, और काफी खतरनाक अंदाज में चीजें और आएंगी आगे, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें आएंगी जो तुम्हें पहले नहीं मिली होंगी, ठीक है। सभी लोग नोट कर लो, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। अब देखो, और इसमें मैं बताता हूं, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एमंग आता है, कभी कभी अमंगस्ट आता है, ठीक है, याद रखना। कभी कभी अमिड आता है, कभी कभी अमिड्स आ जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए। देखो, एमंग आता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। कैसा साउंड होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। और अमंगस्ट आता है वॉवेल साउंड के लिए, वॉवेल साउंड के लिए। उसी तरह से जब अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड दे दे, जैसे लव, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड दे दे, तो वहां पे क्या आता है? CONSONANT। कॉन्सोनेंट साउंड दे दे तो अमिड आता है। और अगर वॉवेल साउंड दे दे, कैसा साउंड दे दे? वॉवेल साउंड दे दे, ठीक है, तो वहां पे अमिड्स का प्रयोग होता है। जल्दी से नोट कर लो, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अमंग आएगा, वॉवेल के लिए अमंगस्ट। ये किसके लिए आएगा? काउंटेबल के लिए। और काउंटेबल में कितना? दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। अमिड और सॉरी अमंग और अमंगस्ट दोनों। कॉन्सोनेंट साउंड है तो अमंग, और वॉवेल साउंड है तो अमंगस्ट, ठीक है। अनकाउंटेबल की बात होगी तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे आएगा अमिड या अमिस्ट। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अमिड, और वॉवेल साउंड के लिए अमिड्स। जल्दी से नोट कर लो ये सारी चीजें। नोट करते हुए चलो, ऐसी ही चीजें अभी और आएंगी आगे, ठीक है। दो तीन क्लासेज हमें लगेंगी कम से कम डिग्री को कंप्लीट करने में, और कम से कम 12 से 14 क्लासेज लगेंगे एडजेक्टिव को। फिर एडजेक्टिव की प्रैक्टिस भी करानी तूफानी अंदाज में। हो गया सभी का? जल्दी से बताओ, हो गया? चलो, अब आते हैं फिर से। लिखा क्या था कि व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस, जब क्या इंट्रोड्यूस कर दिया जाए? कंपैरिजन एमंग थ्री और मोर देन थ्री, तीन या तीन से ज्यादा में, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ये सबने लिख लिया था। और ये जो होती है किसी एडजेक्टिव की हाईएस्ट डिग्री होती है, ये भी लिखा था। द प्लस पॉजिटिव डिग्री, और साथ में ST लगा दो या EST। पॉजिटिव में सबसे पहले द लगा दो, ST लगा दो या EST लगा दो, तो क्या बन जाता है? सुपरलेटिव। फिर एग्जाम्पल लिखा, त्रिपाठी वॉज द ओल्डेस्ट। ये देखो, ओल्डेस्ट से पहले द आ गया, ठीक है, सुपरलेटिव बन गया। ये सबको पता है, ये मैंने बता दिया था। अब और आगे चलते हैं कि डिग्री बनती कैसे है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि डिग्री बनती कैसे है। चलो, ये किसी काम की चीज नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब डिग्री के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने बेसिक शब्द
जोड़े हैं जहां पे तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट किसी शब्द में ई आर या ई एस टी जोड़ देना है। डायरेक्ट तुम्हें ई आर या ई एस टी जोड़ देना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी। डायरेक्ट क्या करना है, ई आर जोड़ देना है। कंपैरेटिव में ई आर किस में जोड़ना है, कंपैरेटिव में ई एस टी किस में जोड़ना है, सुपरलेटिव में। इससे अलावा कुछ नहीं करना। ये सबसे आसान होती है कि जिसमें ई आर और ई एस टी जोड़ दिया जाए। जैसे रिच, तो रिच में ई आर जोड़ा, रिचर, ई एस टी जोड़ा, रिचेस्ट। उसके बाद आया टॉल, टॉल में ई आर जोड़ा, टॉलर, ई एस टी जोड़ दिया, टॉलेस्ट। उसके बाद आया स्वीट, स्वीट में ई आर जोड़ा, स्वीटर, और ई एस टी जोड़ दिया, स्वीटेस्ट। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। स्लो, स्लोअर, स्लोवेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। और डियर, डियरर, डियरेस्ट। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा भैया डियर यहाँ पे क्या है, डियर यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब है महंगा। क्या है, महंगा। ठीक है, और डियर का मतलब प्री भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, प्री भी, दोनों भी सही है। ठीक है, तो जिसकी भी मीनिंग ना आ रही हो, सिनोनिम नहीं ना आ रहा हो, मैं बता दूं। ठीक है, रिच में ई आर जोड़ा, रिचर बन गया, ई एस टी जोड़ दिया, रिचेस्ट बन गया। टॉल में ई आर जोड़ा, टॉलर बन गया, ई एस टी जोड़ा, टॉलेस्ट बन गया। स्मॉल में ई आर जोड़ा, स्मॉलर बन गया, ई एस टी जोड़ा, स्मॉलेस्ट बन गया। स्वीट में ई आर जोड़ा, स्वीटर बन गया, ई एस टी जोड़ा, स्वीटेस्ट। इसी तरह से सारे मैंने नोट कर दिए हैं, जल्दी से एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे और बताते हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड होगा। अब आगे चल के वो शब्द बताए जाएंगे जिसमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड होंगी। जल्दी से नोट कर लो सभी लोग एक बार, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम साइड में है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सभी का? अब चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं। चलो, हाँ, अब देखो ये भी वही है। चीप का चीपर, चीपेस्ट, वहां पे डियर आया था महंगा, तो चीप का मतलब सस्ता। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। एबल, एबलर, एबलेस्ट। जल्दी से नोट कर लो ये भी, जल्दी से थोड़ा स्पीड में, कि चीप, चीपर, चीपेस्ट। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। जहां पे ई आर और ई एस टी आ रहा है, अभी सिर्फ नॉर्मल वही वही है, ई आर और ई एस टी, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें नहीं बताई गई हैं। ठीक है, नोट कर लो। हो गया सभी का? ठीक है, चलें आगे। अब आते हैं आगे। अब देखो यहां पे कुछ ऐड हो रहा है। अब देखो जिनका, जिनमें हम ई आर और ई एस टी नहीं लगा सकते, जिनमें हम ई आर और ई एस टी का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव में मोर का और सुपरलेटिव में मोस्ट का। एक चीज और पता होना चाहिए, मच पढ़े हो ना, मच या मैनी, ठीक है, मच और मैनी आगे पढ़ाऊंगा। इन दोनों की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर और सुपरलेटिव क्या होती है, मोस्ट। इतना सबको पता होना चाहिए। और ऐसे एडजेक्टिव जिनका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ई आर ई एस टी या कंपैरेटिव सुपरलेटिव डायरेक्ट नहीं बना सकते, वहां पे हम कंपैरेटिव में मोर जोड़ देते हैं, सुपरलेटिव में मोस्ट जोड़ देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल का क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना हो नोट कर लो, हम साइड हुए जा रहे हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। आगे क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। जल्दी से नोट कर लो, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, आगे क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, हो गया? सभी लोग बताओ जल्दी से। चलो, हैंडसम का क्या लिखा है, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इनोसेंट, मोर इनोसेंट।
मोस्ट इनोसेंट, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, गॉर्जियस, मोर सॉरी करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। ठीक है, अगर गॉर्जियस होता तो मोर गॉर्जियस और मोस्ट गॉर्जियस हो जाता। जल्दी से नोट कर लो, ये चीजें सबको पता होंगी, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, करेजियस तो मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस, एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, इनोसेंट मोर इनोसेंट, मोस्ट इनोसेंट। ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पे कोई समझाने वाली चीजें नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हारे आएंगी। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, सम ऑफ द एडजेक्टिव विच एंड इन कॉन्सोनेंट। कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो किस में खत्म हो, कॉन्सोनेंट में खत्म हो, एंड प्रेसिडेड बाय वॉवेल। कुछ एडजेक्टिव जो कॉन्सोनेंट में खत्म हो और उनसे पहले वॉवेल आ जाए। समझे, वॉवेल कॉन्सोनेंट तो जानते होगे। ठीक है, देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आफ्टर डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर। जो लास्ट का कॉन्सोनेंट लेटर होगा उसको डबल कर दोगे। समझ रहे हो, अगर कहीं पे तुम्हें क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है लास्ट में, उससे जस्ट पहले वॉवेल आ रहा है, तो आखिरी वाले शब्द को तुम डबल कर दोगे, फिर उसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाओगे। कैसे बनाओगे, ये एग्जांपल्स लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि रेड, रेड में देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूं इधर। जैसे क्या लिखा है, रेड, रेड में डी क्या था, कॉन्सोनेंट, डी क्या था, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ई क्या था, ई था वॉवेल, ई क्या था, वॉवेल। और मैंने बताया जब कॉन्सोनेंट आए और उससे पहले क्या आ जाए, वॉवेल। ये समझ लो, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसका जब डिग्री बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वॉवेल तो होगा। ठीक है, वॉवेल तो होगा, प्लस कॉन्सोनेंट होगा, और प्लस कॉन्सोनेंट और हो जाएगा। दो बार वो कॉन्सोनेंट आ जाएगा। जैसे तुमने लिखा रेड, देखो रेड में डी आया, डी से पहले वॉवेल आ गया ई, तो इसका जब बनाओगे तो पहले तो रेड ही लिखोगे, और जो आखिरी वाला कॉन्सोनेंट है उसको एक बार और लिख दोगे। और तुम्हें पता है ई आर से बनाते हैं, और किससे बना, इसी तरह से इसमें इसमें कर दोगे रेडेस्ट, रेड रेडर रेडेस्ट। इसी तरह से इसमें लिखा भी है। ठीक है, क्या कि बिग बिगर बिगेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, टॉप। यहां देखो पी से पहले ओ आया है, यहाँ पे एन से पहले आई आया है, तो वॉवेल आ रहा है तो डबल किए दे रहे हो। थिनर थिनेस्ट, ग्लैड ग्लैडर ग्लैडेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, फिट फिटर फिटेस्ट, डिम डिमर डिमेस्ट, स्लिम स्लिमर स्लिमेस्ट, वेट वेटर वेटेस्ट। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से ये सारी चीजें नोट करो। ठीक है, डू फास्ट, जल्दी जल्दी नोट करो, ये काफी हेल्पफुल चीजें हैं, काफी मदद देंगी ये चीजें। ठीक है, क्लियर हो गया। हो गया सभी का, जल्दी से बताओ, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नोट नहीं हुआ है। अब चलते हैं आगे, आगे और अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। ये तो सबको समझ में आई कि कभी भी कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट में खत्म हो रहा हो, उससे पहले वॉवेल आ जाए तो उस कॉन्सोनेंट को हम डबल कर देते हैं, फिर ई आर या ई एस टी लगा देते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी शब्द वाई पे खत्म हो, किस पे खत्म हो, कोई भी शब्द y पे खत्म हो तो वहां पे y को हम किससे हटा देते हैं, i से, फिर आई ई आर लगा देते हैं और ई एस टी लगा देते हैं। अगर कोई भी शब्द, जैसे एक शब्द है हैप्पी, क्या लिखा है, हैप्पी, हैप्पी किस में खत्म हो रहा है, y पे, तो y की जगह हम क्या कर देते हैं, आई, तो हैप्पी को हम क्या कर देंगे, पहले तो ये एच ए डबल पी आई, अब इसका ई आर लगा देंगे, हैप्पियर। उसी तरह से अगर इसका सुपरलेटिव बनाने जाओगे तो हैप्पी आई कर देंगे वाई की जगह, वाई को हटा दोगे और क्या लगा दोगे, ई एस टी, हैप्पीएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। क्लियर है। ठीक है, जल्दी से बताओ सबका क्लियर है ये। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो ये। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, हैप्पी, हैप्पी में वाई आया है तो वाई हटा के आई आर, और वाई हटा के आई ई एस टी। सिली सिलियर सिलीएस्ट, इजी ईजियर ईजीएस्ट, ड्राई ड्रायर
ड्राइएस्ट, वेल्दी वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, हेल्दी हेल्दियर, हेल्दिएस्ट, डर्टी डर्टियर, डर्टीएस्ट, और प्रिटी प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, नॉटी नॉटियर, नॉटीएस्ट, और लेजी लेजियर, लेजिएस्ट। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट करो सभी लोग, नोट करते हुए चलो। जब भी कभी y आ जाए तो उस y को हम हटा देते हैं, y को हटा के हम I कर देते हैं, वो कंपैरेटिव में IER और सुपरलेटिव में IEST कर देते हैं, ठीक है। हो गया सभी का? चलो आगे चला जाए, हो गया, चलो। अब देखो, कुछ ऐसे होते हैं जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव में पूरे चेंज हो जाते हैं, कोई नियम फॉलो नहीं कर सकते, इरेगुलर आते हैं। सम ऑफ द एडजेक्टिव फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इरेगुलरली, कोई भी नियम फॉलो नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे गुड बेटर बेस्ट, क्या आ जाएगा? गुड बेटर बेस्ट, याद रखना, गुड बेटर बेस्ट। उसके बाद क्या आएगा? वेल बेटर बेस्ट, पहले ही आएगा गुड बेटर बेस्ट, उसके बाद क्या आएगा? वेल बेटर बेस्ट, उसके बाद क्या आएगा? बैड वर्स्ट वर्स्ट, इल का क्या आएगा? इल वर्स्ट वर्स्ट, इविल का क्या आएगा? इविल वर्स्ट वर्स्ट, मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, लिटिल के दो होते हैं, आगे मैं अंतर भी बताऊंगा चल के, लिटिल लेस लीस्ट या लिटिल लेसर लीस्ट, लेट के भी दो होंगे, इनमें अंतर भी मैं बताऊंगा, लेट लेटर लेटेस्ट, लेट लेटर लास्ट, फॉर सॉरी ओल्ड ओल्डर या तो एल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट, फार का फर्दर या फार्दर, फर्देस्ट या फर्देस्ट, ठीक है। अप अपर, अपर मोस्ट या अप मोस्ट, आउट का क्या होगा? आउटर अटर या आउट, अट मोस्ट या आउटर मोस्ट या अटर मोस्ट, इनके बीच में मैं अंतर भी बताऊंगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सभी लोग एक बार डू स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हो गया? हो गया, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है? देयर आर सम वर्ड्स विच हैव बीन रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लैटिन लैंग्वेज में लिखे होते हैं। डिग्री ऑफ दीज वर्ड्स आर नॉट क्रिएटेड, उनकी डिग्री नहीं बना सकते। दे यूजली एंड विद ओ आर, दीज वर्ड्स आर 12, जो वो ओ आर पे खत्म होते हैं, और ये शब्द कितने हैं? 12। जैसे कि तुम्हें पता ही है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, ये सबको पता है, ठीक है, ये सबको पता है, इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये सिर्फ हमेशा पॉजिटिव में, ये जो 5 शब्द आए हैं ये पॉजिटिव में आते हैं। देयर आर 5 वर्ड्स विच आर ओनली यूज्ड इन पॉजिटिव एंड आर नॉट यूज्ड इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इनके साथ टू देन कुछ भी नहीं आ सकता, ये सिर्फ पॉजिटिव में आते हैं, ये पांचों, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, सिर्फ पॉजिटिव। जैसे क्वेश्चन लिखा है, द इंटीरियर वॉल ऑफ दिस हाउस इज मेड अप ऑफ वुड, तो इंटीरियर आया, इनके साथ कुछ भी नहीं आएगा। इट इज अ मेजर ऑपरेशन, इट इज अ माइनर ऑपरेशन। तो ये 5 शब्द ऐसे हैं उन 12 में से कि जो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेंगे, कोई भी डिग्री नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव में रहेंगे, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। उन 12 में से 5 तो ये आ गए। अब चलते हैं आगे। अब आगे जो 7 आएंगे वो तो सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हो। अब ये जो 7 होते हैं ये हमेशा 2 लेते हैं। ये 7 देखो, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर नहीं लेता है 2, लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर, इंटीरियर नहीं लेगा लेकिन एंटीरियर लेगा। इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, ये क्या लेगा अपने साथ? 2 लेगा। दीज एडजेक्टिव ऑलवेज टेक 2 एंड नॉट देम, देन होना चाहिए था, देन,
ठीक है, THAN। क्लियर? जैसे लिखा अमेरिकन गुड्स आर सुपीरियर टू नेपालीज गुड्स। ठीक है, अमेरिका का जो सामान है नेपाल के सामान से अच्छा है, तो पेपर में आ जाएगा सुपीरियर देन, तो तुम देन हटा के क्या कर दोगे, टू कर दोगे। जल्दी से ये नोट कर लो, जल्दी से ये नोट कर लो। ठीक है, अब ये आगे चल के जो डिफरेंसेज हैं ये अगली क्लास में बताए जाएंगे। इतना नोट कर लो, आज की क्लास में इतना ही कराया जाएगा। सभी लोग एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही कराएंगे, बाकी सारी चीज़ें अगली क्लास में कराई जाएंगी। और जो क्लासेस सबकी एडजेक्टिव की छूट गई हैं वो भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।